Good morning, dear students. Today I am going to solve exercise 5D of maths. 5D. Okay. In previous class we have completed 5C और जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हमने 5C कंप्लीट कर ली है। तो आज की हमारी क्लास है एक्सरसाइज 5D करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके। और जो हमारी 5D एक्सरसाइज है ये हमारी स्टेटमेंट बेस्ड एक्सरसाइज है। इसमें स्टेटमेंट हैं और उनको हमें रीड करके सॉल्व करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चे 5 क्वेश्चन गिवन है। इसमें स्टेटमेंट है फर्स्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए स्टेटमेंट है, इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ n पेन्स। इट मीन्स एक पेन का जो प्राइस है, कॉस्ट है, वो कितना है 200। तो ऐसे ही n पेन हैं, उनका हमें क्या करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लिखना होगा स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹200। ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, नंबर्स ऑफ पेन इज इक्वल टू, ये हमें n दिया है। ओके। नंबर्स ऑफ पेन इज इक्वल टू n। देन टोटल कॉस्ट ऑफ n पेन इज इक्वल टू होगा बच्चे, टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाई टोटल पेन। तो हमें कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना दिया है 200 और टोटल पेन कितना है गिवन है n। तो आंसर कितना आ जाएगा 200 रुपीज़। दिस इज द आंसर। ओके। अगेन देखें, स्टेटमेंट है इसमें बच्चे, इफ कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 200, फाइंड द कॉस्ट ऑफ n पेन। तो हमें 1 पेन का कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹200 एंड नंबर्स ऑफ पेन, टोटल नंबर जो पेन्स हैं वो नंबर्स ऑफ पेन कितना है n है। देन हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ n पेन। ओके। तो टोटल कॉस्ट ऑफ n पेन इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन मल्टीप्लाई टोटल पेन। तो 1 पेन का प्राइस कितना है 200 और टोटल पेन कितना है n। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200n। तो दिस इज द आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका बी का स्टेटमेंट है बच्चे, रूबी इज x ईयर ओल्ड, रूबी इज x ईयर्स ओल्ड, फाइंड हर एज आफ्टर 25 ईयर्स। इसमें बच्चे रूबी है एक लड़की और उसकी एज है x ईयर। ओके। तो 25 ईयर्स के बाद उसकी एज कितनी होगी। अगर मान के चलो कि तुम में से किसी बच्चे की एज कितनी होगी 8 ईयर। ओके। 8 या 9। ओके। तो बच्चे 25 ईयर्स के बाद कितने हो जाओगे, तो हम क्या करेंगे 25 में जो हमारी प्रेजेंट एज है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके। अगर किसी की 8 ईयर है प्रेजेंट में तो उसमें 25 ऐड कर देंगे। अगर किसी की 9 है तो उसमें 25 में हम 9 ऐड कर देंगे। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
और 33 और ये कितना हो जाएगा 34। ओके, आफ्टर 25 ईयर्स, ना कि अभी। ओके, तो जिस बच्चे की 8 ईयर होगी उसकी एज कितनी हो जाएगी 33 आफ्टर 25 ईयर्स, और जिस बच्चे की एज 9 होगी तो आफ्टर 25 ईयर्स वो कितनी हो जाएगी 34। तो ऐसे इस क्वेश्चन नंबर जो बी है इसका, तो इसमें ऐसे दिया है कि रूबी की जो एज है तो एक्स है, इट मीन्स प्रेजेंट एज है रूबी की कितनी एक्स ईयर, तो आफ्टर 20 ईयर्स तो कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 25। ओके, तो देखो इसको स्टेटमेंट होगा इसका प्रेजेंट एज ऑफ रूबी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स ईयर। तो आफ्टर 25 years the age of Ruby is equal to कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज प्लस 25 तो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज कितना है x और प्लस 25, ये 25 है जो हमारे 25 आफ्टर 25 ईयर्स बाद होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा कितना हो गया x प्लस 25 ईयर्स। दिस इज द क्वेश्चन आंसर। ओके, ये आंसर हो गया, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, ये सब आपको नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। इनको सबको यहाँ से वीडियो को पॉज करके और उसमें से मतलब इसको राइट डाउन कर लेना है। इसका सी देखते हैं, सी फर्स्ट का सी स्टेटमेंट क्या है इसका, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल इज़ y एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इज़ 35 तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। इट मीन्स कि एक स्कूल है उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टोटल स्टूडेंट हैं वो कितने हैं y हैं, और उन y नंबर में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें x जो गर्ल्स हैं गर्ल्स का जो नंबर है वो कितना है 35 है। मतलब जो y लड़के हैं सॉरी जो स्टूडेंट्स हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं y उनमें से 35 कितनी है 35 क्या हैं गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने होंगे। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इक्वल टू कितने दिया है y। तो जो नंबर्स ऑफ टोटल स्टूडेंट कितने हैं इसमें टोटल बच्चे यहाँ पे ये कर लेते हैं, टोटल स्टूडेंट इन द स्कूल इज इक्वल टू y एंड टोटल गर्ल्स इन द स्कूल इज इक्वल टू कितना है 35। ओके, देन the numbers of boys in the school इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल स्टूडेंट माइनस सब्ट्रैक्शन टोटल गर्ल्स। ओके, तो टोटल स्टूडेंट कितना है y और टोटल गर्ल्स कितने हैं 35, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे इसको तो ये हो जाएगा y माइनस 35 बॉयज़।
ये इसका आंसर हो गया। ओके, अगेन समझ लेते हैं। टोटल स्टूडेंट हमें कितना दिया है y, एंड टोटल गर्ल्स कितने हैं 35। तो उसके बाद हमें देन नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन स्कूल, स्कूल में जो बॉयज़ हैं उनका हमें क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है। तो वो इज इक्वल टू होगा टोटल स्टूडेंट माइनस टोटल गर्ल्स। टोटल स्टूडेंट y और टोटल गर्ल्स कितने हैं 35। ओके, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, टोटल में से गर्ल्स निकल जाएंगी, तो बाकी कितने बचे, कौन बचेगा, वही बॉयज़ होंगे। तो वही हमारा आंसर होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी, डी का स्टेटमेंट है रोहन्स ग्रैंड मदर इज 5 years younger than his grandfather. If grandfather is Z years old, find the his grandmother's age. इसमें रोहन्स की जो ग्रैंड मदर हैं वो रोहन्स के जो ग्रैंडफादर हैं उनसे 5 years यंगर हैं, इट मीन्स 5 years छोटी हैं। और इसमें गिवन है कि जो ग्रैंडफादर हैं उनकी एज गिवन है Z years। ओके, तो फाइंड द ग्रैंड मदर एज, तो इसमें हमें ग्रैंड मदर की एज को हमें फाइंड करना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चे इसको करेंगे हम, गिवन है इसमें, तो गिवन है क्या, एज ऑफ grandfather is equal to Z year. Okay, and Rohan's grandmother is 5 years younger. So the age of grandmother इज इक्वल टू हो जाएगा एज ऑफ ग्रैंडफादर माइनस 5, क्योंकि वो ग्रैंडफादर से कितना 5 years छोटी हैं। ओके, तो एज ऑफ ग्रैंडफादर कितना है Z, और इसमें से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये किसकी बचेगी, मदर की। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होगा बच्चे क्वेश्चन नंबर इसका ई का स्टेटमेंट है मिलन्स फादर्स एज इज 5 less than 4 times his age. Find his father's age if मिलन्स एज इज k years. इसमें इसका मतलब बच्चे जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो मिनल है, जो मिलन है उसके जो फादर हैं उनकी एज, जो मिलन है उसकी एज के है, के की मिलन जो मिलन की एज कितनी दी है, के ईयर्स दी है, तो के ईयर का 4 times -5 फादर की एज होगी। ओके, ऐसे करते हैं। देखो इसमें बच्चे गिवन है मिलन्स एज गिवन है कितना, के ईयर। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट्स Milan's father's is 5 less than 4 times his age। मतलब उसके जो पिता हैं, फादर हैं, उनकी एज मिलन की एज के 4 टाइम्स से 5 कम है। ओके, देन द एज ऑफ हिज फादर इज इक्वल टू हो जाएगी बच्चे मिनल जो 4 मल्टीप्लाई मिलन्स एज -5 इज इक्वल टू मिनल की कितनी है k -5। तो इसको करेंगे तो 4k -5 ईयर्स। ये किसकी आ गई? ये मिनल जो मिनल है उसके फादर की एज हो गई। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। ये 5 बच्चे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो उसके फादर की एज है वो मिनल के 4 टाइम से 5 कम है, लेस है, तो इसलिए हमने इसको -5 किया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया।